बलिया की बासडीह सीट से भाजपा विधायक केतकी सिंह के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस पर विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केतकी सिंह ने कहा कि जब प्रदर्शन हुआ उनकी 15 साल की बेटी आवास पर अकेली थी और प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने शोरगुल और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बेटी डर गई और रोते हुए फोन किया। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची इतनी डर गई कि आज पढ़ने तक नहीं गई है। मैं खुद बलिया से लखनऊ निकल चुकी हूँ, कल खुद बेटी को स्कूल लेकर जाऊंगी, देखती हूँ सपा के गुंडे क्या करते हैं। केतकी सिंह ने सख्त लहजे में कहा, मैं बलिया की शेरनी हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। बता दें कि ये विवाद उस समय बड़ा हुआ जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास से टोटी गायब होने के मामले पर कटाक्ष किया था। पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है, राजनीति किया जा रहा है। भाजपा को तो विकास दिखता नहीं, केवल यही टोटी चोर तमाम प्रकार के संज्ञा देकर केवल राजनीति का एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। जो वो वोट चोर कर रहे हैं वो तो विकास की गंगा बहा रहे हैं ना। जो वो वोट चोर करके चिल्ला रहे हैं, जो वो संविधान के हत्यारे चिल्ला रहे हैं, वो जो व्यक्ति जो मंच से खड़े होकर 85 साल की मरी हुई वृद्ध महिला को जो गाली दे रहे हैं, वो तो विकास की गंगा में गिनती होती है। कल से जो मेरे साथ इन लोग फेसबुक और उस पर इंटरनेट पे कर रहे हैं, वो तो विकास की गंगा में बात होती है। विकास तो हमने बलिया में करके दिखाया है। मेडिकल कॉलेज जैसी चीज़ हम बलिया में लेकर चले आए। 8-8 ठोकरें मैंने अपनी विधानसभा में बनाई। जो सड़कें 40-40 साल से बनी नहीं थी, एक ईंटा नहीं गिरा था उस पर, वो सड़क बना के हमने दिखाई। हम यहाँ पर अभी मैंने कुछ दिन परसों जिस दिन ये बयान हुआ, वहाँ हम लोग गए थे जहाँ 7,000 की जो प्राइवेट जाँच होती है, उस निःशुल्क जाँच को शुरू कराया हम लोगों ने बासडीह में ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी कराना शुरू कराया। हम लोगों ने एक्सरे मशीन ले आई हम लोगों ने। और ये बात करेंगे विकास की, ये तो बिल्डिंगें खड़ी कर करके जो आश्रम पद्धति का विद्यालय था हमारे ही बासडीह विधानसभा में था, वो बन के 8-10 वर्षों से 12 वर्षों से वो बन के पड़ा हुआ था। जो पॉलिटेक्निक बन के पड़ा हुआ था, जो लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर बन के पड़ा हुआ था, जो उसको सिर्फ निर्माण कराया कमीशन के लिए, उसको शुरू कराया मैंने। और ये विकास की बात करेंगे क्या? अपनी पार्टी का पक्ष रखना क्या विकास विरोधी है? आप करो तो सब बढ़िया, मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब देंगे। जो सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन किए हैं, क्या इस मामले पर अब मुकदमा भी आप कायम कराएंगे या क्या? मैं निश्चित तौर पर अपने संगठन को मैंने संज्ञान में दिया है और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे संगठन की तरफ से क्या उत्तर आता है। उसी हिसाब से, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे भी हूँ, तो मुझे निर्णय सोच समझ के लेना होगा और मैं अपने संगठन के उत्तर का इंतजार कर रही हूँ। लखनऊ आवास पर कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, आपके बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ आवास पर कौन थे लोग, किस तरह का माहौल था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ी ही शर्मनाक हरकत दोबारा समाजवादी पार्टी के लोगों ने की, कार्यकर्ताओं ने की, और ये दिखाया कि जो हम दावा करते आए हैं कि इन सपाइयों के इर्द गिर्द कोई भी महिला और बच्ची सुरक्षित नहीं है, ये आज सपाइयों ने साबित करके दिखाया है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं विधायक हूँ, मैं बासडीह की विधायक हूँ, मैं बलिया में हूँ, ये पूरा जनपद जानता है, पूरा लखनऊ जानता है कि मैं बलिया में हूँ, तो आखिर आप मेरे सरकारी आवास पे किससे लड़ने गए थे? मेरी 15 साल की बच्ची से लड़ने गए थे। आपने ये पता कर लिया कि वो वहाँ नहीं है केतकी सिंह, तो चलो उसकी बच्ची को डराते हैं। ऐसे तो उसको हम डरा नहीं पा रहे। कल से जिस तरह वो मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग इन लोग लगातार फेसबुक और इंटरनेट पे जिस तरह कर रहे हैं मेरे खिलाफ, उससे अगर मैं नहीं डरी तो मेरी बच्ची को इन लोग ढाल बना के डराना चाहते हैं कि एक माँ है तो माँ के लिए सबसे कमज़ोर भाई बात हो जाएगी कि उसकी बच्ची को हम लोग किसी तरह से घिराव कर दें, बच्ची को छेड़ दें, उसका मनोबल गिरा दें। मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई, डर रही है वो स्कूल जाने से, कह रही है नहीं मम्मी सब कुछ छोड़कर पहले मेरे पास आओ। तो यही वो भाव दिखाना चाहते, यही मैसेज दे रहे हैं क्या यूपी में कि हम फिर आएंगे तो ऐसे ही गुंडागर्दी और यही सब करेंगे? तो ये योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा की मैं विधायक हूँ और मेरी वो बेटी है। हम सब किसी से नहीं डरने वाले जब तक योगी जी का संरक्षण हमारे पास है। इस प्रदेश की हर लड़की, हर महिला सुरक्षित है और सुरक्षित महसूस करती है। क्या फोन आया था वहाँ से? बच्ची ने सुबह स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो रही थी, तब उसने फ़ोन किया कि मम्मी यहाँ पे तो पुलिस आ रही है बहुत और हल्ला हो रहा है, क्या बात हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने फिर पता किया कि क्या बात है, तो मुझे ये पता चला
कि कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे घेराव करने जा रहे हैं। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा डर गई, मम्मी यहाँ पे नारे लगने लगे हैं। फिर मैंने उससे कहा कि भाई तुम घर में ही रहना, अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। और मेरे साथ साथ जो मुझे बोला जा रहा था, जो महाराज जी को बोला जा रहा था, वो तो बोला ही जा रहा था, साथ साथ ये धमकी भी दी जा रही थी कि वो घर के अंदर जो लोग हैं उनको भी हम बताएंगे, उनको भी हम सिखाएंगे। इस तरह की कुछ बातें जब बच्ची की कान में पड़ी तो उसने मुझे डर के फ़ोन किया और मैंने वहाँ हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी आज किस्मत से लखनऊ ही थे, मैंने उनको फ़ोन किया। वो सारा काम छोड़ के और हमारे अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँचे और अभी तक वो मेरी बच्ची के साथ है। बयान को लेके राजनीतिक बयान है तो बयान से एक बयान का मामला होना चाहिए, तो फिर ये बिल्कुल मेरा भी यही कहना है कि मैंने कहीं भी उनको टोटी चोर नहीं कहा। मैंने ये कहा कि वो मुझसे हिसाब मांग रहे थे, वो मेरी पार्टी से हिसाब मांग रहे थे, मेरी सरकार से हिसाब मांग रहे थे। तो मैंने भी ये कहा कि 8 साल से हम भी तो टोटी का हिसाब मांग रहे हैं कि जो टोटियाँ नहीं मिल रही हैं, सरकारी टोटियाँ, वो कहाँ हैं, वो वापस कर दीजिए। यही मांग तो हमने की थी। तो इसमें तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था जिसके लिए आपको मेरी बेटी को मारने के लिए पहुंचना पड़ा, या मेरी बेटी के घर पे पत्थर फेंकने के लिए आपको पहुंचना पड़ा, या ये मैसेज देने के लिए आपको पहुंचना पड़ा कि मेरी बेटी असुरक्षित है। आप में हिम्मत होती, अगर आप में थोड़ा भी दम होता है, तुम डरपोक नहीं होते, आप कायर नहीं होते, तो आप मेरा सामना मुझसे करते। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा सामना करते। मेरी बच्ची को किस चीज़ के लिए डराने चले गए थे? तो राजनीति में कभी भी घर की महिला और बच्ची को नहीं इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि सबके घर में बेटी है, सबके घर में महिला है, और हर बच्ची की सुरक्षा, चाहे वो आपकी पार्टी की ही क्यों ना बच्ची हो, उसकी भी सुरक्षा का हमने संकल्प ले रखा है। तो बच्चियों को, महिलाओं को हम राजनीति से दूर रखें, ये मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से। सपा के कुछ